बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंशाल्लाह हम सब की पॉकेट और शॉपिंग पर असर करेगा। क्या आपने सुना है कि जीएसटी 2.0 में कुछ बड़े चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं? और क्या इसका मतलब है कि आपका नया एसी या बड़ा टीवी आप सस्ते में मिल सकता है? तो सबसे पहले ये जीएसटी क्या है? देखिए, पहले जब हम कोई भी चीज खरीदते थे, जैसे एक फ्रिज, तो उस पर कई तरह के टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी और वैट। ये सब मिलाकर लगभग 5% से 24% तक हो जाते थे और बहुत कंफ्यूजन होती थी। फिर आया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। जब ये नया टैक्स आया तो शुरू में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें 28% वाले स्लैब में रखी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह हुई कि बाद में बहुत सी चीजों को 18% से कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया। पर हाँ, अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एसी और 32 इंच से बड़े टीवी वो 28% वाले स्लैब में ही हैं। नया प्लान क्या होगा सस्ता? अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। नया प्लान क्या है? सरकार का प्लान है कि जो प्रोडक्ट्स अभी 28% जीएसटी में आते हैं उनको 18% वाले स्लैब में ले आया जाए। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? अगर आप नया एसी या बड़ा टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो इंशाअल्लाह हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि अगर टैक्स 28% से 18% होता है तो उनकी कीमत कम हो जाएगी और वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट फ्रेंडली होगा। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 के एसी का 28% टैक्स 14,000 होता है। अगर टैक्स कम होकर 18% हुआ तो आपका टैक्स सिर्फ 9,000 हो जाएगा, यानी आपकी कुल सेविंग्स 5,000 की होगी। सरकार का मेन मकसद है कि आपकी यानी आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, मतलब जो पैसे आप खर्चा कर सकते हो वो बढ़े और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, खासकर लो इनकम हाउस होल्ड्स में। भले ही शॉर्ट टर्म में सरकार को थोड़ा फिजिकल कॉस्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे मुल्क और इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। सरकार पर क्या असर और डिमांड का क्या खेल है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चीजें सस्ती होंगी तो सरकार को क्या फायदा? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर टैक्स कम होगा तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से सरकार को लगभग 60 से 70 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। और अगर जीएसटी के सारे स्लैब्स में बड़े चेंजेस होते हैं, जैसे 12% वाला स्लैब हटाना, तो ये नुकसान 300 से 400 बिलियन रुपीस तक भी जा सकता है एनुअली। मार्केट में अभी क्या हो रहा है ये भी समझिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजों की वैल्यू तो माशाअल्लाह बढ़ रही है, यानी लोग महंगी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन सेल्स यूनिट्स की वॉल्यूम उतनी नहीं बढ़ रही है। स्मार्टफोन्स का एग्जाम्पल ले तो उनकी इंडस्ट्री वैल्यू डबल हो गई है, लेकिन सेल्स यूनिट्स पास 4 ईयर्स से 150 मिलियंस पर ही अटके हैं। इसका मतलब है कि जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन लो इनकम वाले लोग एक्सपेंसिव होने की वजह से गैर जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह टैक्स कम हुआ तो अगले 3-4 साल में इन प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया और फैक्ट्रीज के बारे में। हमारी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की फैक्ट्रीज अभी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं, यानी प्रोडक्शन माशाअल्लाह फुल स्विंग पर है। कंपनीज अब सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि आने वाले डिमांड को पूरा कर सके। एक बहुत बड़ा फोकस है मेक इन इंडिया पर। हमारी इंडस्ट्री चाहती है कि जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे एसी कंप्रेसर्स जो अभी चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उन्हें अब हम अपने मुल्क में ही बनाएं। इंशाअल्लाह सरकार का टारगेट है कि 2027 तक हम कंप्रेसर्स का इंपोर्ट पूरी तरह बंद कर दें और उन्हें इंडिया में ही बनाएं। इससे मुल्क में जॉब्स भी बढ़ेंगी और हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। माशाअल्लाह, ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, इन सब चेंजेस का बड़ा फायदा क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग आपकी पॉकेट के लिए अच्छे हैं। प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग उन्हें खरीद पाएंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी, और जब लोग ऑफिशियल तरीके से चीजें खरीदेंगे तो मार्केट में टैक्स चोरी कम होगी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी ट्रेड फॉर्मल होगा। हमारी सप्लाई चेन भी स्ट्रांग होगी।
भले ही शॉर्ट टर्म में सरकार को थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। ये टैक्स चेंजेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे मेजर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, जिससे इंडिया का मार्केट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और कंज्यूमर फ्रेंडली बनेगा इंशाल्लाह। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि एसी और टीवी सस्ता होना चाहिए, और क्या आप इन चेंजेस से खुश हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।